What is कैसीनो गेम्स एंड हाउ इट्स वर्क्स। बहुत सारे लोग आज भी बैटिंग एप्लीकेशंस के ऊपर अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और बहुत सारे लोग उनमें से विड्रॉ भी कर लेते हैं। और आजकल के दौर के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर यूट्यूबर और यूट्यूबर से लेकर एक क्रिकेट मैच तक के अंदर कैसीनो गेम्स की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। गैम्बलिंग है, क्या ये हमें प्रॉफिट देती है, क्या ये हमें लॉस देती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो हे कैसे हैं सब लोग, माय नेम इज़ रियान इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ कैसीनो गेम्स। तो यहाँ पर मैं आपको 90s के ज़माने के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जाने के बाद आपको एक्चुअल में डिटेल में बताया जाएगा दैट व्हाट इज़ कैसीनो गेम्स। 90s के अंदर कैसीनो एप्लीकेशंस और इस तरह की बैटिंग एप्लीकेशन नहीं हुआ करती थी, कैसीनोज बार हुआ करते थे। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है दैट बार क्या है। आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर नाइट क्लब बार्स के बारे में सुना होगा, जहाँ पर अक्सर शराबी लोग बैठे होते हैं एंड पार्टीज चल रही होती हैं। तो मुझे इसके बारे में डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ दैट कैसीनो बार क्या है। कैसीनो बार भी एक कमरे की तरह होता है एंड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गेम्स होती हैं। अच्छा, गेम्स कैसी होती हैं? गेम्स बॉल गेम्स होती हैं, कुछ कलर गेम्स होती हैं, कुछ ताश वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो इनके ज़रिए बैटिंग की जाती है। बैटिंग करके जो पार्टी जीतेगी उसका अमाउंट डबल हो जाएगा और जो पार्टी हारेगी उसका अमाउंट सारा का सारा ले लिया जाएगा। और अक्सर कहा जाता है कि ये गैम्बलिंग है, जुआ है, इससे हम कभी भी विनिंग नहीं कर सकते, इससे हम हमेशा अपने पैसों को लॉस ही करेंगे। सो ये रियलिटी आपको इस वीडियो में मालूम होगी। कैसीनो बार्स यहाँ पर अक्सर पुराने ज़माने के अंदर अमीर लोग जाया करते थे, गरीब लोग वहाँ पर अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। अक्सर एक नोट करने वाली बात ये थी कि ये कैसीनो बार्स जो थे ना, ये बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स के अंदर बनाए जाते थे ताकि अमीर लोग ही यहाँ पर आ सके। अच्छा, अब ये कैसीनो बार्स बनाने के पीछे मेन वजह क्या थी, क्यों बनाया गया? अगर कैसीनो बार्स इस रेशियो पर काम करते हैं, जीतने वाले के अमाउंट डबल हो जाएंगे और हारने वाले के अमाउंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर कैसीनो का क्या फ़ायदा है? जो कैसीनो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, जो कैसीनो का ओनर है वहाँ पर, उसको वहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है? तो इसी चीज़ के बारे में अभी आगे बात की जाएगी। 3 मेन चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पर। सबसे पहली चीज़ जो नोट करने वाली थी कैसीनो बार्स के अंदर 90s के अंदर, वो ये चीज़ थी कि कैसीनो बार के अंदर किसी किस्म की कोई क्लॉक नहीं होती थी, यानी कि कोई घड़ी वहाँ पर नहीं होती थी। वो चाहते थे कि उनको वक्त का पता ही ना चले, वो पूरा दिन कैसीनो बार्स के अंदर बैठे रहें, वहीं पर पैसा कमाते रहें और लुटाते रहें। दूसरी मेन वजह ये थी कि कैसीनो बार जो था वो कलरफुल था। आपने आजकल की एप्लीकेशंस के अंदर भी ये बात खुद नोट की होगी कि कैसीनो गेम्स रंग बिरंगी एप्लीकेशंस हैं, रंग बिरंगी, यानी कि डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक हो गया, डार्क येलो, ग्रीन, रेड, इस तरह के कलर से कैसीनो बार्स भरा हुआ था, फिल होता था। और मुकम्मल हम जब कैसीनो बार्स के अंदर एंटर होते थे तो हमें ऐसे फीलिंग आती थी दैट हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, हम उस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में आ गए। और ये एक बिल्कुल एनिमेटेड वर्ड है। किस तरह से वो फंसाते थे कि वो कैसीनो के अंदर आएँ और वहाँ पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगा सके। तीसरी मेन चीज़ कि कैसीनो बार के अंदर कभी भी विंडो नहीं हुआ करती थी, सिर्फ आने का रास्ता और जाने का रास्ता। हम जब अंदर जाते थे हमें कुछ नहीं मालूम होता था दैट बाहर हो क्या रहा है, बाहर हैपन क्या हो रहा है। ये 3 मेन चीज़ें थी उनको फंसाने की। कैसीनो के अंदर आए वो लोग और अपना पैसा लगाएं, या जीतें या गवाएं। मैं इस थ्योरी को इसी वक्त गलत साबित कर सकता हूँ। कैसीनो गेम्स के अंदर कभी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। ये बात आपने अपने ज़हनशी कर लेनी है कि कैसीनो गेम्स के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। अक्सर यूजुअली जो कैसीनो बार्स के अंदर गेम्स हुआ करती थी वो कलर में होती थी, वो बॉल्स गेम हुआ करती थी। उसमें क्या होता था, एक बॉल होती थी और उसको कहीं पर घूमना होता था।
और वो स्पेसिफिक नंबर पर आके रुकती तो उस पर बेट लगाने वाला जीत जाता। अगर वो स्पेसिफिक नंबर पे ना आके रुकती तो दूसरा जीत जाता। अब उसमें 10 नंबर हुआ करते थे फॉर एग्जांपल। अब उन 10 नंबर पर 10 लोगों ने बेट लगा दी थी। अब 10 में से किसी एक को तो जीतने चाहिए सारे अमाउंट। ऑब्वियसली अगर एक बंदे ने 10,000 लगाया है, 10 बंदों ने 1 लाख रुपए लगा दिया है, अब 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, जो जीतेगा उसको वो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। बट यहां पर 50-50% चांस नहीं था, बिकॉज कैसीनो गेम्स उस 10 नंबर्स के दरमियान में एक 0 नंबर रखती थी। अगर उस 0 वाले नंबर के ऊपर जाकर वो बॉल रुकती थी तो वो लाख रुपए का लाख रुपए किसी को भी नहीं मिलता था, वो कैसीनो की तरफ जाता था। अब ये सोचने वाली बात है कि इसके अंदर हमारा चांस 50% नहीं होता जीतने का। फैक्ट के मुताबिक 45 से लेकर 47% हमारा विनिंग चांस होता है और 51 से लेकर 54% तक या 55% तक भी लेकर जाके कैसीनो का विनिंग चांस होता है। यानी कि हम लॉस की तरफ ही जाएंगे, कैसीनो को ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब आपको समझ आ रही होगी दैट व्हाई कैसीनो गेम्स आर मेक्ड, क्यों वो बनाई गई और कैसीनो वर्कर्स को क्या फ़ायदा होता था। ये तो 90s की बात है। अब चलते हैं कुछ साल बाद, जब प्रोग्रामिंग लाई गई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई कैसीनो गेम्स के अंदर। आप लोगों को याद होगा जब हम छोटे हुआ करते थे अक्सर रोड वाली गेम्स खेला करते थे। हम जाकर 4 बटन हुआ करते थे, एक यहाँ पर हैंडल हुआ करता था, उन 4 बटन्स के जरिए हम टेकन 3 खेला करते थे। अपना हमारे पास सिक्का होता था, सिक्का हम डालते थे अंदर और वो हमारी गेम चल पड़ती थी। फिर आई प्रोग्रामिंग ऐसी गेम्स के अंदर कि लकी विड्रॉ। जी हाँ, लकी विड्रॉ क्या होता है? लकी विड्रॉ वही चीज़ होती है जो आजकल के ज़माने में चल रही है। अगर स्पेसिफिक नंबर जो उस लकी विड्रॉ के अंदर है अगर वो हमारा निकल आया तो हमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जो है वो इनाम मिलेगा। यही प्रोग्राम लेकर आए वो लोग उस डब्बे जैसे किसी कंप्यूटर के अंदर, पुराने ज़माने के डब्बे जैसे कंप्यूटर के अंदर, और उन्होंने अंदर प्रोग्राम भर दिए। अब प्रोग्राम जब उन्होंने अंदर भरे तो लोग ये सोच रहे थे दैट इट इज़ फुल ऑफ लक, इट इज़ फुल ऑफ लक। बट एक्चुअल के अंदर कैसीनो प्रोग्रामर्स ने उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम भरा कि उसका सारा का सारा सपोर्ट, उसका सारा का सारा पावर उन प्रोग्रामर के पास था। अब आप पैसा लगा के जीतोगे या हारोगे, सारी की सारी मुदाखलत कैसीनो प्रोग्रामर्स के पास थी। अब समझते हैं कि वो कैसीनो प्रोग्रामर्स किस तरह से प्रोग्रामिंग के ज़रिए कैसीनो खेलने वाले को और कैसीनो बार में आने वालों को ट्रैप किया करते थे। लोग ये समझा करते थे कि कैसीनो प्रोग्राम जो है हम उसमें अपने पैसे डालेंगे, दैट्स ऑल ऑफ लक, हमारी लक है, हम जीतेंगे हम हारेंगे। बट एक्चुअल में पीछे बैठे हुए प्रोग्रामर्स के पास ये पूरी अथॉरिटी होती थी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पैसा कमाना है कैसीनो को, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मतलब पैसे ही कमाते रहे, मतलब जो आता रहा उसको लॉस करवाते रहे, इस तरह नहीं होता था। अब आते हैं मेन चीज़ों के ऊपर जो इंसान की साइकोलॉजी के साथ उन्होंने खेला था। पहली मेन चीज़ थी कि वो सिर्फ हराते नहीं थे, वो जिताते भी थे। यानी फॉर एग्जांपल अब जैसे एक बंदे ने 10,000 लगाए, पहली बार हरा देंगे, दूसरी बार भी हरा देंगे, जब उसको 20,000 का लॉस होगा ना तो उस पर उसको 7 या 8,000 का प्रॉफिट कर देंगे। क्योंकि उनको पता था जब हम कुछ हारते हैं ना हमें उतना दुख नहीं होता, जब हम कुछ जीतते हैं हमें उसकी खुशी ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ कि कैसीनो के अंदर वो हमें ये एहसास दिलाते थे कि हम तो बस जीतते जीतते रह गए, हम तो बस जीत चुके थे। फॉर एग्जाम्पल अब वहाँ पर 3 नंबर 7 कॉमन नंबर होता है कैसीनो के अंदर, वो ज़्यादातर आता है। अब वो कॉमन नंबर ऐसे करेंगे, हम लकी विड्रॉ में डालेंगे, हमारा वो नंबर 7 और कोई और नंबर आ जाएगा। यानी वो हमें ये एहसास दिलाएंगे कि बस आप तो जीत चुके थे, हमारा दिल करेगा हम और पैसे लगाएं। इन्हीं सब चीज़ों के ज़रिए वो कैसीनो बार्स हमें ट्रैप किया करते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है ये बात सच है, अब इनका बैटिंग एप्लीकेशन से क्या ताल्लुक है? अब उसका ताल्लुक ज़रा थोड़ा करीब ला के आपको बताते हैं। पहली चीज़ आपने नोट किया कैसीनो बैटिंग एप्लीकेशन के ऊपर कि उसका कलर जो होता है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, रेडिश टाइप होता है, ब्लूइश टाइप, मतलब इस तरह के डार्क कलर कि हम एप्लीकेशन को ऑन करते हैं और हमें खुशी फील होती है। दूसरी मेन थिंग जो वहाँ पर कैसीनो बार्स में भी थी
जो यहाँ पर कैसीनो एप्लीकेशंस के अंदर भी है। आपको कैसीनो गेम्स या फिर बैटिंग गेम जिसे कहा जाता है उसमें कभी कोई ऐड नहीं मिलेगी, क्योंकि कैसीनो एप्लीकेशन हमें ये बोरियत का एहसास नहीं दिलाना चाहती। वो हमें इस तरह बोर नहीं करना चाहती। इस तरह हमारे पास क्लॉक लगी हुई है, हम क्लॉक को बार बार देखेंगे, देखकर हमें बोरियत फील होगी, हम जाना चाहेंगे वहाँ से। इसलिए एडवर्टाइजमेंट कैसीनो एप्लीकेशंस में होती नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम लॉगिन करते हैं हमें बोनस दिया जाता है। अगर बोनस ना भी दिया जाए तो हम जब भी नया अकाउंट बनाते हैं, नया डिपॉजिट करते हैं तो हमें जितवाया जाता है, जानबूझकर जितवाया जाता है। जब आपका अकाउंट पुराना हो जाता है तब आपको नहीं जितवाया जाता, क्योंकि जब आप नए आते हो आपको अपनी तरफ खींचना होता है। उन्होंने बताना होता है कि तुम्हारी लक अच्छी है, तुम अच्छा भला कमा सकते हो यहाँ से। और फिर क्या होता है, हम थोड़ा सा विड्रॉ ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये डाला हमने, 1500 का विड्रॉ ले लिया। अब हमारे दिमाग में हमने 1000 डाल के 1500 निकाल लिया, 10,000 डाल के 15,000 निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम 10,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो वो 15,000 कभी भी नहीं होंगे। दैट्स माई गारंटी, वो 10,000 कभी 15,000 नहीं होंगे। इसलिए खुदारा कभी भी इन कैसीनो एप्लीकेशंस पर जाकर अकाउंट मत बनाएं, लॉगिन मत करें। मेरे पास एक छोटा सा फैक्ट समझ लो, छोटा सा हैक था मेरे पास कि मैंने एक कैसीनो एप्लीकेशन को लूटा था। जो प्रोग्राम था ना, मुझे वो समझ आ गया किस तरह वो सीन कर रहे हैं। और लिटरली मैंने उस एप्लीकेशन से कोई 5 से 10,000 रुपये कुछ ना करके निकाल लिया था, क्योंकि वो मेरे पास फैक्ट था। अगर वो फैक्ट आपको भी चाहिए, अगर आप भी वो कुछ करना चाहते हो, लाइफ लॉन्ग नहीं, एक दो बार विड्रॉ ले सकते हो और कुछ ना लगाकर। कैसीनो गेम्स एक्चुअली कैसीनो बार से आई हैं, और कैसीनो बार क्या है आपको मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। दैट्स ऑल फॉर वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एंड इफ़ अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आप सबका जवाब दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।